आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो पीडीएफ फाइल स्टेटमेंट आता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके जो कुछ होते हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा और एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ आती है और कैसे कैसे हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कितने रिवार्ड पॉइंट हैं, क्या हमारा टोटल बिल आया है, कितना अमाउंट हमें मिनिमम ड्यू पेमेंट करना है, क्या हमारी ड्यू डेट है। वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम समझेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल है उसके एक एक पॉइंट को। यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो मैंने अपना ओपन कर लिया है। अब इसमें मैं एक एक चीज़ समझने वाला हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पर आपको जो कार्ड पे नाम मेंशन होता है वही कार्ड आप यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलता है। बाद में सबसे ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपका कार्ड नंबर, जो कि आपका XX में दिया हुआ है और यहाँ पर है वो आपको लास्ट 2 डिजिट दी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें टोटल अमाउंट ड्यू आपका कितना है। 48,405 रुपये का जो आपका पूरा टोटल ड्यू है, ठीक है। मिनिमम ड्यू 19,690 रुपये का है, जो कि आपको पेमेंट करना होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पेमेंट जो टोटल अमाउंट ड्यू अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। अगर मिनिमम पे करते हैं तो उसका आपको चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है। मेरी 4,42,000 टोटल क्रेडिट लिमिट है और अवेलेबल अभी कितनी मेरी है, 2,40,000 रुपये लिमिट मेरी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो बीच का जो डिफरेंस है, जो एक तो टोटल अमाउंट ड्यू है, साथ में जो अभी आपने न्यू परचेजिंग करी है वो भी इसमें आपको घटा के दिखाई दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैश लिमिट की। कैश लिमिट मेरी 1,02,600 है। उसमें अवेलेबल जो लिमिट है 1,02,600, क्योंकि मैंने कैश अभी नहीं निकाला है और कैश आपको भी नहीं निकालना है, क्योंकि कैश अगर आप निकालते हैं तो बहुत सारा चार्ज आपको पे करना पड़ सकता है। स्टेटमेंट डेट और पेमेंट ड्यू डेट। स्टेटमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, ठीक है। आपको बैंक 50 दिन का फ्री पीरियड देके आपको बोला जाता है कि 50 दिन का फ्री पीरियड है, उसके भीतर अगर आप किसी भी तरीके का आप 50 दिन तक आपको जो क्रेडिट कार्ड से यूज़ लेंगे वो फ्री होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा, ठीक है। तो इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक तो 30 दिन और एक 20 दिन। 30 दिन के बाद जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट डेट होती है और जिस दिन आपको बिल का पेमेंट करना होता है वो ड्यू डेट होती है। तो स्टेटमेंट डेट है वो 1 जून 2021 है और पेमेंट ड्यू डेट है 21 जून 2021। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो 20 दिन का डिफरेंट है वो ये है और 30 दिन आप स्टार्टिंग में, चाहे आप वो 1 तारीख को यूज़ लो या उस 30 तारीख को यूज़ लो, तो आपको 30 तारीख को अगर स्टेटमेंट बनता है तो आपको जो 30 तारीख का जो पेमेंट है वो 30 तारीख को ही ऐड हो जाएगा आपके स्टेटमेंट में। तो आपको ट्रांजैक्शन जो करने हैं वो देख के करने हैं, अगर आपको पूरे टाइम फ्री टाइम 50 दिन का फ्री पीरियड चाहिए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट और पेमेंट ड्यू डेट हो गई। अब हम बात करते हैं आगे अकाउंट समरी पे। अकाउंट समरी पे प्रीवियस बैलेंस आपका कितना था और पेमेंट रिवर्स एंड अनक्रेडिट, ठीक है। जो पुराना प्रीवियस बैलेंस था वो मेरे को ये वाला मैंने अपना जो खर्च किया था और पेमेंट मैंने इतना किया है और बाकी की मैंने EMI में इसको कन्वर्ट करवा दिया था, इसलिए जो एडिशनल जो दिख रहा है वो EMI है, ठीक है। इसमें आपको जो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है EMI का और साथ में आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है वो भी आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो आपको यहाँ देखना है कि ये आपकी दोनों EMI है मेरी और यहाँ पर आपको जो टैक्स लगा है और जो इंटरेस्ट लगा है वो चीज़ है। तो ये एडिशनल में आपको जो EMI आप क्रेडिट कार्ड पे करवाते हैं उन चीज़ों को आपको इसमें मेंशन किया जाता है। टोटल आउटस्टैंडिंग 1,01,204 रुपये है, ठीक है। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल आउटस्टैंडिंग 1,01,204 रुपये है, जिसमें मेरी EMI भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं शॉप एंड स्माइली समरी, जो कि है आपके रिवार्ड पॉइंट के नाम से जान दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रीवियस बैलेंस मेरा 7,918 रुपये था, अर्न मैंने 2,980 करा है, तो टोटल मिला के मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया है
ये 10,898 मेरे पास रिवार्ड पॉइंट है जिनको मैं रिडीम करा सकता हूँ, कैश में भी करा सकता हूँ। तो मेरा जो टोटल अमाउंट ड्यू है इसमें से कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई टोटल रिवार्ड पॉइंट और अमाउंट समरी, क्रेडिट लिमिट, स्टेटमेंट और पेमेंट ड्यू डेट और कार्ड नंबर वगैरह का। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को यहाँ से मैच कर सकते हैं। जो आप सी लिखा हुआ है वो हुआ है इसमें क्रेडिट जो आपने जमा किया है, जिसके आगे डी लिखा हुआ है वो हुआ है डेबिट जो आपके मतलब आपने उस पर एक्सपेंसेज किया है। आपने कहाँ एक्सपेंस किया है, आपका जो क्रेडिट कार्ड को कहाँ यूज लिया है, वो चीज़ आपको यहाँ पर उस मर्चेंट का नाम आपको यहाँ पर मेंशन होता है, जिसको आप आसानी अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है आपको किसी भी तरीके का वाईफाई ट्रांजैक्शन, तो उसको इस चीज़ से समझ सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और जो पेमेंट किया है वो आपको किस माध्यम से किया है उसके बारे में भी आपको इसमें आसानी से देखा जा सकता है। नेफ्ट किया है और अननेफ्ट आईडी आपको दी हुई है, तो इससे भी आप ज़्यादा पता कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम इसमें EMI का। तो EMI का जो पेमेंट है 18,000 रुपये का एक है, उस पर इंटरेस्ट लगा है 845 रुपये और GST है 18%, तो 152 रुपये। ये टोटल मिला के जो मेरा पेमेंट जो आया है, ये मेरा इंटरेस्ट और EMI का जो पेमेंट है वो सारा ऐड होके इसमें आया है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। EMI के आगे M लिखा होता है, अगर आप जमा करते हैं उसके आगे C लिखा होता है, अगर आप उस पर एक्सपेंस करते हो उसके आगे D लिखा होता है। तो ये सारा जो स्टेटमेंट है मैं आपको लाइव लेके आया हूँ और इसमें मैंने आपको दिखाया है। इन चीज़ों को एक एक चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आप इस मर्चेंट का नाम देखकर उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी मशीन कहाँ यूटिलाइज हुई है। क्लियर कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये टोटल कैशबैक आपको कितना अर्न किया है, कितने रिवार्ड पॉइंट हैं, वो टोटल समरी आपको यहाँ पर आपको मेंशन की जाती है दूसरे वाले पेज पे, ठीक है। फ्लेक्सी पे पे आपका कितना आपका वैल्यूएबल एडेड सर्विस चल रही है, क्या अभी अब टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपका भी बाकी है, वो सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलती हैं। इसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड का ये कैसे यूटिलाइज करें, सेफ्टी कैसे रखें, इसके बारे में आपको इसमें मेंशन मिलता है। तो हम आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को आसानी से एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे रखना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट। आपको पेमेंट ड्यू डेट पे आपको पेमेंट ड्यू डेट से पहले किसी भी हालत में कर देना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लगने वाले चार्जों से आप बचना चाहते हैं। तो मेरी सबसे ज़्यादा राय आपको यही रहेगी, आपको ड्यू डेट को हमेशा याद रखें और आपका टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करें। मिनिमम अमाउंट ड्यू का बिल्कुल पेमेंट ना करें। बहुत रेयर केस में जब लगे कि आपके पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करके आप सिविल बचाएं। उसके बाद आपको बहुत सारे चार्ज देखने को मिलते हैं, वो आपको लगेंगे, वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।